कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। काले गाउन में उसका चांदी जैसा बदन बंद लाइट में भी दमक रहा था। रचित आज भी ऋचा का इंस्टा हैंडल स्टॉक कर रहा था। ऋचा उसकी लाइफलाइन, जिसे उसने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा था। वह उसके ही बेस्ट फ्रेंड राहुल के साथ उसे चीट करेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे याद आया कि माँ के लिए ली हुई स्मार्ट वॉच वो अपने रूम पर ही भूल गया है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसने अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला और यह देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि राहुल और ऋचा एक दूसरे में गुत्थिम गुत्था थे। उसे देखकर वे चौंक गए थे। हड़बड़ी में कपड़े पहनकर वे शर्मिंदा से खड़े हुए कि रचित ने राहुल को घुमाकर एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन यह क्या, ऋचा ने पलट कर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। मैं एडल्ट हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, तुम मेरे मालिक नहीं हो। हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई राहुल पर, कहते हुए वह राहुल का हाथ पकड़कर जो गई, दोबारा नहीं लौटी थी। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। राहुल और ऋचा दुनिया घूम रहे थे और वह 6 महीने से वहीं का वहीं था। अगर एक के मन से प्यार खत्म हो जाए तो दूसरे की क्या गलती। वह कैसे मूव ऑन करे। फीलिंग्स का कोई स्विच है क्या? जब चाह ऑन कर दिया, जब चाह ऑफ। अब उसने अपना ट्रांसफर करा लिया था। अब वह माँ के पास ही रहता था। माँ कई बार उसे शादी के लिए कह चुकी थी, लेकिन वह हर बार टाल जाता। प्यार और दोस्ती दोनों पर से उसका विश्वास उठ गया था और लड़कियों से नफरत हो गई थी। एक दिन जब वह घर आया तो देखा माँ किचन में बेहोश थी। दूध उफन कर जल चुका था। उन्हें लेकर वह फौरन अस्पताल भागा। शुगर लो होने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। माँ अब जिस लड़की से कह रही थी शादी की बात चला ले, उसने धीरे से कहा तो वह बच्चों जैसे खुश होते हुए बिस्तर से उठ बैठी। मैं उषा को आज ही फोन करती हूँ कि किरण को लेकर आ जाए, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। रहने दो माँ, मुझे बात नहीं करना। आपने कहा ना उसे घर का सब काम आता है, काम वाली बाई को सैलरी देंगे। इससे तो अच्छा बहू ले आओ आप। आपके अरमान भी पूरे हो जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे। रचित जहरीली मुस्कान लिए हुए बोला तो माँ दुखी होकर उससे दुख देखा पर चुप रही। वह तैयार हो गया था, यही काम क्या कम था। फिर किरण ही है, इतनी प्यारी, सबके दिल में जगह बनाना जानती है। ओह, उस उषा किरण नाम ही कितने आउटस्टैंड है। उसने सोचा उसका दिल, उसके सपने सब ऋचा के जाते ही मर गए थे। आनंद फानंद में सब बातचीत तय हो गई। न जाने माँ में कैसे इतनी फुर्ती आ गई थी। एक सादे से फंक्शन में 15 दिन बाद ही किरण उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। कमरे में आते ही वह शेरवानी फेंक कर बिना कोई बात किए सो गया। तो किरण को अंदाजा हो गया था कि उसकी राह बहुत मुश्किल होने वाली है। रचित के हालात के बारे में उसको पहले ही सब बता दिया गया था। किरण ने भी काम किया था। एक छोटे से शहर की 3 बहनों में तीसरे नंबर की लड़की, जिसके जन्म पर खुशी तो दूर सबको दुख ने आ घेरा था और जिसके क्लर्क पिता 2 बड़ी बहनों की शादी में ही कर्ज में डूब गए थे। क्या ही बड़े सपने पालती। अगली सुबह जब वह रचित का नाश्ता लेकर कमरे में आई तो रचित उसे देखता ही रह गया। कमर के नीचे तक खुले गीले पानी टपकते बाल, भीगा काला ब्लाउज और पीली साड़ी, मांग में मोटा सिंदूर सा और लाल बिंदी, जैसे कोई अप्सरा या जलपरी पानी से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई हो। पीली साड़ी और सुनहरी रंगत जैसे सच में सूरज की ही किरण हो। रचित उसके रूप में खोकर सब कुछ भूल गया। पहले फोटो में देखा था, फिर ब्राइडल मेकअप में, लेकिन यह खुला निखरा रूप एकदम अलग और मादक था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। चाय ठंडी हो रही है। शायद टपकती मीठी आवाज कानों में पड़ी तो लगा वह बोलती रहे और वह सुनता रहे। फिर जैसे उसे करंट लगा और होश बहाल हुआ। रख दो नीचे, मैं ब्रश किए हुए और नहाए बिना कुछ नहीं खाता। बेड टी मत लाना, अपरूपाई से कहता हुआ बाथरूम में घुस गया। दिन भर ऑफिस में मन नहीं लगा। रात को यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा, लेकिन कब तक, आखिर घर जाना ही था। 12:30 बजे वह पहुंचा तो अपना इंतजार करते पाया। मुझे आदत है अपना गर्म खाना खाने की, मुझे इंतजार में बैठे रहने की जरूरत नहीं, उसने किरण की तरफ बिना देखे ही कहा। उसने जवाब नहीं दिया। किचन से गरम गरम फुलके लाकर उसकी थाली में परोसने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना उसे याद नहीं घर कब खाया हो। पेट ज्यादा ही भर गया तो आंखें बंद होने लगी। वह जाकर बेडरूम में सो गया। किरण ने किचन समेटा, 2 चपाती और थोड़ी सब्जी लेकर खाना खाया। पति ने तो पूछा भी नहीं एक बार। 2 आंसू लड़कर गालों पर आ गिरे। कई दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे को सहने की आदत डाल रहे थे। इसमें बड़ा हाथ किरण का सहनशक्ति का था। वह चुपचाप एक प्रोग्रामिंग वाले रोबोट की तरह काम निपटाती रही। रचित के खाने, नाश्ते और टेबल, जूते, घड़ी, रुमाल से
लेकर माँ की दवाइयाँ तक सब काम टाइम पर होता रहा। घर में ही होटल का लुत्फ मिल रहा था। फ्री रूम सर्विस ना वह कोई शिकायत करती, न डिमांड, न पलट कर जवाब देती। सुबह बिस्तर से उठता और रात को आकर सो जाता। कभी कभी रचित के मन में उसे लेकर सहानुभूति होती लगती तो वह ऋचा का सोशल मीडिया देखने लगता और उसका गुस्सा फिर भड़कने लगता। यह किरण भी जितनी सीधी दिखती है उतनी होगी नहीं, इतनी भला की सुंदर है। न जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे, किस किस के साथ मुकाला किया होगा, खूब खाई खिलाई होगी, तभी यहाँ चुपचाप पड़ी है। इसके शहर में इसकी करतूतें सब जानते होंगे, इसलिए यहाँ ब्याह कर भेज दिया। वह अपने ख्यालों में उसे बहुत सारे मर्दों के साथ देखते देखते मन में गुस्से से उबलने रहा और आई लव यू काका किरण इसके दिमाग में गूंज रहा। ना जाने कितने शाहरुख खान और सनी देओल आशिक रहे होंगे इसके। इधर किरण इस सबसे बेखबर काम में लगी थी। आज भी वह स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक ऋचा के अकाउंट पर आकर रुक गया। ढेर फोटो डली थी। महंगे रेस्तरां में, स्विमिंग पूल में, दोनों कितने खुश नजर आ रहे थे। वीडियो में टू पीस स्विमिंग सूट में ऋचा राहुल के साथ अटखेलियां कर रही थी। फोटो में दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। इसे इतना खुश देखकर रचित के तन बदन में आग लगा गया था। ऋचा को उससे बेहतर कोई मिल गया था। वह बेहद खुश थी। यह बात उसका मेल ईगो पचा नहीं पा रहा था। तभी किरण रूम में आई। किचन निपटा कर पसीना और थकान उतारने के लिए आदत के मुताबिक वह गर्म चावल लेकर आई थी। काले गाउन में उसका चांदी जैसा बदन लाइट में भी दमक। रचित ने कुछ देर उसे घूरा, फिर बालों से खींचकर बेड पर पटक दिया। इतनी जोर से चूमा कि उसके होठों से खून निकलने लगे। वह बिल्कुल अपने हवासों में नहीं था। उसके सारे कपड़े उसने फाड़ने के अंदाज में नोच कर फेंक दिए और किसी वहशी की तरह उस पर टूट पड़ा था। वो इतना सुंदर कैसे हो सकता? काले गाउन में उसका चांदी जैसा बदन बंद लाइट में भी दमक रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो किरण कहीं नजर नहीं आई। अपनी हालात और रात के वाकयों को याद करके सिर पकड़ लिया। वह तो ऐसा नहीं था, फिर ऐसा क्यों किया? उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई बात नहीं, जो किया अपनी व्याख्या पत्नी के साथ किया, इसमें शर्म कैसी? दिमाग ने एक कमजोर सी दलील दी, लेकिन जिस तरह किया वह बहुत गलत था। दिल ने धिक्कारा। गिल्ट इसलिए भी ज्यादा था कि उसे रात को अंदाजा हो गया था किरण उसकी सोच के मुताबिक कहीं संबंध रखने वाली नहीं थी, बल्कि कुंवारी ही थी। फिर उसने इतना जबरदस्ती की थी। रचित उषा का फोन आया है। किरण सुबह सुबह मायके पहुंच गई है। क्या हुआ है? आखिर माँ ने घबराते हुए पूछे। दोनों के बीच सही नहीं चल रहा, या तो सब जानते थे और मासूम किरण चुपचाप बिना शिकायत सब काम निपटाती रहती है, या भी महीने भर की नई दुल्हन मुरझाकर वर्षों की गृहस्थी लगने लगी थी। रचित बिना कुछ कहे कार की चाबी लेकर निकल गया। फिर किरण के दरवाजे पर ही आकर रुका। उसकी सास ने निहाल की हो गई थी। शादी के बाद दामाद जी पहली बार घर आए थे। उसे डर था कि शायद किरण तमाशा करेगी, लेकिन उसने एक दस्तक पर ही दरवाजा खोल दिया। रचित खुश हो गया। उसकी शर्मिंदगी भी दूर हो गई। पत्नी तो आखिर पत्नी होती है। तुम बिना कुछ कहे काहे चली आई? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। इससे पहले मैंने कुछ कहा या आपने पूछा? आज पहली बार वो आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से बात कर रही थी। हालांकि आंखें सूजी हुई थी। घर चलो। पर घर पर ही हूँ। या तुम्हारा मायका है? अपने घर चलो। वह मेरा ससुराल है, घर नहीं। किरण चलो। नहीं, आप बलात्कारी हैं। मैं एक टूटे दिल के हारे हुए मेल ईगो मारे फ्रस्ट्रेट डिस्परेट आदमी के साथ रह सकती हूँ। उसका टाइम, स्पेस और प्राइवेसी दे सकती हूँ, लेकिन किसी रेपिस्ट के साथ नहीं रह सकती। वैवाहिक बलात्कार भी बलात्कार होता है। मेरा मन अब आपका साथ नहीं गंवारा कर सकता। आप यहाँ से चले जाइए। उसने इतनी सख्ती से कहा कि रचित खुद को जमीन में गाड़ता सा महसूस करने लगा। वह हारे हुए कदमों से लौट आया। किरण जानती थी कि व्याख्या का मायके बैठना गिरना मुश्किल है और उसके बीमार माँ बाप क्या बीतेंगे, पर उसे अपना स्वाभिमान में प्यारा था। इधर घर आकर रचित को एहसास हो कि कांच के टुकड़े के पीछे उसने हीरा गवा दिया है। उसने किरण को बहुत लंबा मैसेज लिखा, जिसमें अपनी हरकत की कई बार माफी मांगी। किरण ने पढ़ा पर जवाब नहीं दिया, लेकिन रचित को यह तसल्ली थी कि उसने उसे ब्लॉक नहीं किया था। फिर तो रचित का यह नियम बन गया कि वह रोज किरण को मैसेज करता, और न सिर्फ उस रात के गुनाह के लिए बल्कि अपने हर जाति और अपेक्षा के लिए उसने माफी मांगा। किरण को लगा था 2-4 दिन में वह टक्कर खुद बंद कर देगा, लेकिन आज महीना भर हो चुका है और उषा और उसके पापा भी कई बार उससे पूछ चुके थे कि वह कब वापस जा रही है। जब उसने जॉब करने को कहा तो दोनों को समझ आया कि बात गंभीर है, लेकिन जब उसके पिता ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि वह अपने घर को मत टूटने दे, बचा ले, तो वह सही मायने में टूट गई। पिता को रोते देखना बहुत कष्ट होता है और अपने कारण रोते देखना सबसे ज्यादा कष्ट। आज भी रचित उसे मैसेज करके सोने चला गया था। इतने दिनों बाद वह जान गया था कि किरण से उससे बहुत प्यार हो गया है, बेतहाशा, और उससे लिए वह मरते दम तक कोशिश और इंतजार करने को तैयार है। तभी उसे नीचे कुछ हलचल और सुगवार सुनाई दी। हाल में अंधेरा था। लाइट जलाते ही टेबल पर केक रख दिया और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज गूंजी। वह दौड़कर किरण से लिपट गया।
फिर अकबका कर पीछे हटा और धीरे से पूछा, तुमको गले लगा सकता हूँ, इजाज़त हो तो? जवाब में किरण ने उसे गला लगा लिया, यह मेरा बर्थडे सरप्राइज और गिफ्ट है। आई लव यू किरण, माफ़ी करने के लिए शुक्रिया, मैं बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। कोई कंपटीशन नहीं है, गुड बेटर बेस्ट की, अच्छे इंसान बन जाओ बस काफ़ी है। और मेरा इरादा बदलने के बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे बड़ा यह है कि तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट है। कहकर किरण ने अपने पेट पर हाथ फेरा। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, ये मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा पुनर्जन्म है, एक पिता और पति के तौर पर, कहकर रचित ने उसे चूम लिया।